की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धापूर्वक व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यह वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताएं और क्या जानने की आप लोगों की इच्छा है। तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सो जी, अब आप ये बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को किया था, यह हमारी जानने की प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां पर आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने को उद्देश्य से ब्राह्मण के घर गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंद बांधों सहित भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहा था। वह सब कुछ देखकर लकड़हारे बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपया यह विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह सब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव, भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है, शुभ फलदायी है। इन्हीं के कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान और सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके जल पी करके बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर के लिए चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियाँ बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूँगा। यह संकल्प करके वह बस्ती को चल दिया जहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़िए के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे में प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं काटा सवा बनाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। लकड़हारे ने अपने भाई बंधुओं सहित विधिपूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। इस स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत था द्वितीयोध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण मथुरा नारायण 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 अयोध्या नारायण नारायण नारायण। बोलते जाइए तेजी से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूल चढ़ा दीजिए, दोबारा फूल उठा दीजिए। आपका तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय है। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता सुखती थी। एक बार राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान से भरी नौका लेकर वहां पर पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके अब विस्तार मुझे भी बताएं। आपको दिक्कत हो तो जल गले में लगा के खड़े हो जाइए, 2 मिनट खड़े होकर सुन लीजिए।
कोई बात नहीं है, सुनते रहिए, गले में लगा लीजिए यार, दिक्कत हो तो। राजा उनकी विनय सुनकर बोला, हे बयस, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्रादि के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज आप कृपा करके मुझे इस व्रत का संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से संतान हो जाएगी? राजा बोले, वश होगी बहस, भगवान सत्यदेव कभी किसी को निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत का संबंधित पूरा विधि विधान बताया। सब कुछ जान लेने के बाद बैस खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी लीलावती, उसके पत्नी का क्या नाम था? लीलावती। लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या का जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की बात